नमस्कार, आप देख रहे हैं सिजलर्स न्यूज। हम लेकर आए हैं आज की विशेष खबरें। चलिए शुरुआत करते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों से। रूस यूक्रेन युद्ध के 3 साल बाद पहली बार यूक्रेन की राजधानी कीव समेत कई शहरों में राष्ट्रपति जेलेंस्की के खिलाफ आम जनता और सैनिक सड़कों पर उतर आए। यूक्रेन की संसद ने हाल ही में एक कानून पास किया है जिसके तहत 2 प्रमुख भ्रष्टाचार विरोधी संस्थाओं नेशनल एंटी करप्शन ब्यूरो ऑफ यूक्रेन और स्पेशलाइज्ड एंटी करप्शन प्रोसिक्यूटर ऑफिस पर निगरानी बढ़ाई जाएगी। आलोचकों का कहना है कि यह कानून इन संस्थाओं की आजादी छीन लेगा और राष्ट्रपति जेलेंस्की के नियुक्त किए गए अटॉर्नी जनरल को जांच का नियंत्रण देगा। इस फैसले से पारदर्शिता, लोकतंत्र और युद्ध के मूल उद्देश्यों को आघात पहुंचा है। वहीं दूसरी ओर कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने ट्रंप प्रशासन के साथ एक समझौता किया। इसके तहत यूनिवर्सिटी को भेदभाव के आरोप में जुड़ी जांच खत्म करने के लिए 3 साल में करीब 1430 करोड़ रुपए और 150 करोड़ रुपए अतिरिक्त देना होगा। इसके बदले में मार्च 2025 में रोके गए यूनिवर्सिटी के ज्यादातर सरकारी फंड फिर से मिलने शुरू होंगे। इससे यूनिवर्सिटी को भविष्य में भी अरबों रुपए की सरकारी मदद मिल सकेगी। यूनिवर्सिटी में कैंपस में प्रदर्शन पर रोक, नए अनुशासन नियम और मध्य पूर्व से जुड़े पाठ्यक्रम की समीक्षा जैसे बदलाव करने का वादा किया है। यूनिवर्सिटी ने कोई गलती नहीं मानी, लेकिन स्वीकार किया कि यहूदी छात्रों और शिक्षकों को परेशानी का सामना करना पड़ा है और सुधार जरूरी है। वहीं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने बुधवार को एक बार फिर कहा कि उनका देश भारत के साथ अभी विवादित मुद्दों पर सार्थक बातचीत के लिए तैयार है। उन्होंने यह बयान इस्लामाबाद में ब्रिटिश हाई कमिश्नर जैन मैरियट के साथ बातचीत में दिया। शरीफ ने भारत पाक तनाव कम करने में मदद करने के लिए ब्रिटेन की सराहना की। हालांकि भारत पहले ही साफ कर चुका है कि वह पाकिस्तान के साथ सिर्फ पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर और आतंकवाद से जुड़े मुद्दों पर ही बात करेगा। वहीं दूसरी ओर पीएम नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय दौरे पर ब्रिटेन पहुंच गए हैं। यह उनकी चौथी ब्रिटेन यात्रा है। उन्हें ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने न्योता दिया था। इसके बाद वे 2 दिन के लिए मालदीव दौरे पर जाएंगे। कीर स्टारमर के प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी की यह पहली ब्रिटेन यात्रा। पीएम की मुलाकात ब्रिटिश सम्राट किंग चार्ल्स से भी होगी। लंदन में पीएम मोदी और स्टारमर के बीच द्विपक्षीय बैठक होगी। इसमें दोनों के बीच भारत यूके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, रक्षा, टेक्नोलॉजी और जलवायु जैसे मुद्दों पर बातचीत होगी। एफटीए को लेकर दोनों पक्षों के बीच 3 साल से ज्यादा समय तक बातचीत चली, जो अब जाकर पूरी हुई है। वहीं उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफा देने के 3 दिनों के भीतर निर्वाचन आयोग ने इस पद के लिए चुनाव प्रक्रिया की शुरुआत कर दी है। चुनाव की तारीख जल्दी घोषित की जाएगी। इस बीच भाजपा इस पद के लिए अपनी विचारधारा के प्रति समर्पित कार्यकर्ता को उम्मीदवार बना सकती है। फिलहाल जिन नामों पर पार्टी में विचार चल रहा है, कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत सबसे प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। अन्य नाम सिक्किम के राज्यपाल ओम माथुर का भी है। वहीं एक खबर यह भी आई है कि केंद्र सरकार ने 22 जुलाई को लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली संशोधन आदेश 2025 नोटिफाइड किया है। इसके तहत 6 महीने से राशन न लेने वालों के कार्ड एक्टिवेट नहीं रहेंगे। फिर 3 महीने में घर घर जाकर जांच और ई-केवाईसी से दोबारा पात्रता तय होगी। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मुफ्त राशन न लेने वाले भी दायरे में आएंगे। देश में 23 करोड़ सक्रिय राशन कार्ड हैं। यह संख्या जांच के बाद स्पष्ट होगी। सूत्रों के अनुसार राज्यों में 7% से 18% तक कार्ड रद्द हो सकते हैं। वहीं मणिपुर में सुरक्षा बलों ने इम्फाल पश्चिम, बिष्णुपुर, तेंगनोपाल और चंदेल जिलों से विभिन्न प्रतिबंध संगठनों के 8 उग्रवादियों को गिरफ्तार किया है। ये गिरफ्तारी पिछले 5 दिनों में हुई।
पुलिस ने गुरुवार को इसकी जानकारी दी। इससे पहले 7 जुलाई से 14 जुलाई तक चलाए गए ऑपरेशन में सेना और पुलिस ने 10 उग्रवादियों को पकड़ा था। ये सर्चिंग 5 जिलों में की गई थी। अब जानते हैं मौसम का हाल। मौसम विभाग ने गुरुवार को 8 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। महाराष्ट्र में रेड अलर्ट, जबकि बिहार, पश्चिमी बंगाल, छत्तीसगढ़, ओडिशा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में ऑरेंज अलर्ट है। वहीं पिछले 24 घंटों में दिल्ली, गोवा, तेलंगाना समेत 6 राज्यों में सबसे ज्यादा बारिश हुई। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश के कारण लैंडस्लाइड में 2 नेशनल हाईवे समेत कुल 385 सड़कें बंद हैं। राज्य में 22 जून को मानसून सत्र की शुरुआत के बाद से अब तक 137 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 34 लापता हैं। इस दौरान 1382 करोड़ रुपए की सरकारी और निजी संपत्ति भी नष्ट हो चुकी है। अब खबरें खेल जगत से। भारत और इंग्लैंड के बीच एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी का चौथा टेस्ट मैनचेस्टर में खेला जा रहा है। ओल्ड ट्रैफर्ड स्टेडियम में बुधवार को इंग्लैंड ने टॉस जीतकर बॉलिंग चुनी। दूसरे दिन का खेल दोपहर 3:30 बजे से शुरू होगा। रविंद्र जडेजा और शार्दुल ठाकुर भारत की पारी आगे बढ़ाएंगे। पहले दिन टीम ने 4 विकेट के नुकसान पर 264 रन बना लिए हैं। वहीं दूसरी ओर भारतीय ग्रैंड मास्टर दिव्या देशमुख ने जॉर्जिया में चल रहे फाइड वीमेंस कप के फाइनल में जगह पक्की कर ली है। दिव्या इस टूर्नामेंट के इतिहास में फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला है। यह जीत उनकी लगातार तीसरी ऐसी जीत है जिसमें उन्होंने ग्रैंड मास्टर को मात दी। इस जीत के साथ ही दिव्या ने अपना पहला ग्रैंड मास्टर नॉर्म हासिल किया है और 2026 फाइड महिला कैंडिडेट्स टूर्नामेंट में अपनी जगह पक्की की है। वहीं कोरुनु हम्पी का फैसला आज टाइड ब्रेकर मैच से होगा। तो ये थी आज की विशेष खबरें। कल फिर मिलेंगे नई और ताजा खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए सिजलर्स न्यूज। धन्यवाद।